फौज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया वो जिंदगी भर याद रखेगा। मई के जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम पाक फौज के शाना बशाना थे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कश्मीरियों ने कुर्बानियां दी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया के नक्शे पर अजीम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वो वक्त जल्द आएगा जब मकबूजा कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इत्तेहाद और यकजहती के जरिए कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, लैपटॉप कोई मशीन नहीं, ये एक विजन है। अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में जल्द दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। बच्चों की जानिब से पोर्ट्रेट पेश करने पर शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए। दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत के निपटने का आज़म। दहशतगर्दों के मुआवनीन के साथ भी फैसला कुन और बगैर किसी रियायत के निपटने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शरका ने कहा, किसी को मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरुका पैदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी यकजहती, सलामती और मुल्क के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई भी। शरका की फोरम की बलोचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इकदाम की तारीफ। सिपा सालार ने कहा कि हुकूमत और पाक फौज की कोशिशों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जायजा, मुल्क को दरपेश खतरात का जायजा और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर। फील्ड मार्शल ने हालिया इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का एआदा। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ कर दी। मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। पीटीआई के लीडर के सियासी डीएनए में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी ने सारी जिंदगी अव्वल आखिर अपने ज़ाती मफाद पर फोकस किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। एक्स पर लिखा, वज़ीर-ए-आज़म तवातर के साथ पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके। बानी पीटीआई कोई उसूल परस्त शख्स नहीं बल्कि मुफाद परस्त शख्स है। वो ज़ाती फ़ायदे के लिए असूल और इंसानी रिश्ते सब रौंद सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह बोले, सियासत और जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। डायलॉग करना उनकी पॉलिसी में नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। पार्टी तर्जुमान शेख वकास अकरम ने भी अपना फैसला सुना दिया। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियारात ही नहीं तो बातचीत की जरूरत क्या है। पीटीआई हुकूमत से बातचीत में शामिल नहीं होगी। बातचीत की इजाज़त सिर्फ अडयाला से बानी ही दे सकते हैं। हमारे लीडर ने जो हिदायत दे दी हैं उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं या नहीं, अपोजिशन अलायंस की जानिब से मुशावरत जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजन नासिर अब्बास जल्द जवाब देंगे। ज़रा के मुताबिक महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रात अपोजिशन कायदीन की तवील मुशावरत हुई। पीटीआई की मरकज़ी क़यादत ने अपनी राय से आगाह किया। साबिक पीटीआई रहनुमाओं का वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म से कोट लखपत जेल में कैद सीनियर रहनुमाओं को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। खत्म दरख्वास्त की शाह महमूद समेत दीगर को रिहा किया जाए। रिहाई के बाद सीनियर रहनुमा मुज़ाकराती अमल में मौसर अंदाज से शिरकत कर सकेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार अमले एतमाद साजी के इक़दाम पर है। रहनुमाओं की रिहाई मुस्बत और एतमाद पर मबनी माहौल पैदा करेगी। मुल्क को दरपेश सियासी, मौशी और इदारा जाती बहरानों के हल के लिए ये एक सुनहरी मौका है। मुख्तलिफ सियासी फ्रीकैन के दरमियान बाहमी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। सियासी जमातें मुफादात से बालतर होकर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत के लिए किरदार अदा करें। खत पर महमूद मौलवी, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल ने दस्तखत किए।
मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कौमी एयरलाइन की निजकारी में रोज़ वैले होटल और दीगर प्रॉपर्टी की फरोख्त के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। PIA की निजकारी को बेहतरीन फैसला करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर निजकारी ने कहा, कौमी एयरलाइन एक ज़माने में बहुत अच्छी एयरलाइन थी। माजी में गलतियों के बायस एयरलाइन की हालत ख़राब हुई। कौमी एयरलाइन की प्रॉपर्टी निजकारी में शामिल नहीं। हुकूमत को निजकारी से 10 अरब नहीं 55 अरब रुपये मिलेंगे। कौमी एयरलाइन की नई इंतजामिया अप्रैल 2026 से एयरलाइन का इंतजाम संभालेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, PIA की निजकारी शफाफ अंदाज में हुई। निजकारी के अमल में वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की रहनुमाई हासिल रही। वफाकी काबीना ने 5G इंटरनेट के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की मंजूरी दे दी। 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी 15 फरवरी से पहले मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। नीलामी में 3 मोबाइल फ़ोन कंपनीज हिस्सा लेंगी। 5G को पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। नीलामी का मॉडल और कम से कम कीमत हतमी मंजूरी के बाद तय होगी। वफाकी काबीना इजलास में मुल्क की मजबूती, सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल्स बने ही नहीं, डिप्टी कमिश्नर्स पर मुश्तमिल कमेटियां किस कानून के तहत कब्जे दिलवाती रहीं? क्या ये इख्तियारात से तजावुज़ नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्तों पर रिमार्क। कहा, 2.5 माह बाद ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन हुआ, ना ही अमला है, ना ही ये पता है ट्रिब्यूनल्स कहाँ हैं। ट्रिब्यूनल्स के बगैर ऑर्डर्स के जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद कहा, कानून के तहत सिविल कोर्ट में केस होने पर DC को अदालत में दरख्वास्त देना थी। दरख्वास्त तो दूर की बात, हाई कोर्ट ने अहकामात भी हवा में उड़ा दिए। ऐसे काम करेंगे तो सोसाइटी में अनारकी फैलेगी। तमाम दरख्वास्तों में संगीन इल्जामात हैं। अदालत ने कमेटियों की कार्रवाई के रिकॉर्ड तलब करते हुए तमाम केसेस फुल बेंच को भिजवा दिए। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून के मुतालिक खैर मकदम रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए कब्जा दिलाना अदालती इख्तियार पर हमला करा। एलामिया में कहा कि DCs की सरबराही में कमेटियों को इख्तियार देना आइन और कानून के खिलाफ है। नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। कुछ अनासर अदालती समेत तमाम इख्तियारात अपने हाथ में लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अबूरी हुक्म जारी करने का मुकम्मल आईनी इख्तियार हासिल है। पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन एहसन भुन का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म से मुतालिक बयान गैर संजीदा और गैर मुनासिब है। जिन लोगों ने ये कानून ड्राफ्ट किया और गलत मशवरा दिया वो दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला चीफ जस्टिस से मुतालिक बयान नामुनासिब है। अदालतें लगाना हुकूमत का काम नहीं। हुकूमत ने यह काम बंद न किया तो वकला सड़कों पर होंगे। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत 36 ट्रिब्यूनल तश्कील। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लाहौर हाई कोर्ट के नामजद रिटायर्ड जुडिशल अफसरान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए। ट्रिब्यूनल पंजाब के तमाम इज़्ला में फ़राइज़ अंजाम देंगे। नामजद साबिक जुडिशल अफसर में एक हाज़िर सर्विस जुडिशल अफसर भी शामिल। मोहम्मद जफ़र इकबाल 1 जनवरी को बतौर सेशन जज रिटायर होने के बाद ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक नॉन फाइलर्स में अक्सरियत को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू खवातीन भी शामिल हैं। FBR का कहना है नॉन फाइलर्स दस्तावेजात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जामे कौमी एनर्जी प्लान बनाने की असूली मंजूरी दे दी। जामे कौमी एनर्जी प्लान के लिए अलहदा सेक्रेटेरिएट बनाने की भी मंजूरी। तवानाई पर काबीना की ज़ेली कमेटी की सिफारिशात पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी एनर्जी प्लान के लिए वजारतें और सूबे काबिल अमल हिकमत अमली दें। कम लागत बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डिस्कोज की निजकारी को मौसर अंदाज में जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आज़म की सनतों को मुसाबकती टैरिफ बिजली फराहम करने की खुसूसी हिदायत। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत बंदरगाहों से मुतल्लिक निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। कहा, मतरूका कार्गो की नीलामी के लिए शफाफ निज़ाम लाया जाए। कार्गो के गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट का खात्मा किया जाए। बंदरगाहों की ड्रेनेजिंग और तौसीब पर काम तेज़ किया जाए ताकि बड़े जहाज लंगरअंदाज हो सकें। कार्गो की जांच के लिए इब्तदाई टेस्टिंग लैब बंदरगाहों पर ही बनाने की हिदायत कर दी।
मनफी प्रोपेगेंडे और डिस इंफॉर्मेशन की हौसला शिकनी जरूरी। पाक भारत जंग के दौरान फेक न्यूज़ का सैलाब आया। भारत की शिकस्त पर चीनी मीम्स ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का सी पैक के हवाले से तकरीब से खिताब बोले, सी पैक गेम चेंजर और मुख्तलिफ ममालिक को जोड़ने वाला मनसूबा है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी ज़बान सीख रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सकाफती ताल्लुक मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। फ़ौरन से खिताब में चीनी सफ़ीर ने कहा, चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत काबिल कदर है। पाकिस्तान तजारत और सरमायाकारी के लिए तैयार। बहरान से मवाक़िअ सफ़र में दाखिल। माशी इस्तेहकाम के बाद बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू। कहते हैं, कई बरस बाद पाकिस्तान ने प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया। महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। मुसलसल इस्लाहात और पॉलिसी तसलसल से मुल्की और आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर $14.5 अरब से तजावुज़ कर गए। शरह मुबादला में भी इस्तेहकाम। मौजूदा माशी नमो आबादी की ज़रूरियात के लिए नाकाफ़ी। पायदार तरक्की असल हदफ। तवानाई इस्लाहात, निजगारी और टैरिफ लिबरलाइजेशन मईशत की कमज़ोरियाँ दूर करेंगे। ज़राअत, मदनियात और डिजिटल मईशत सरमायाकारी के तरजीही शोबे हैं। हुकूमत खपत और कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी मॉडल अपना रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग निर्खों का मामला नेपरा के पास है। नेपरा ने इस पर अवामी आरा तलब कर रखी है। नेट मीटरिंग या पावर डिवीजन भी अपनी राय देगा। पहले से मौजूद नेट मीटरिंग सारिफिन के लिए कोई तब्दीली ज़ेर गौर नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में मजीद कहा, सूबों के 8 अरब के बकायाजात मुश्तरका मुफादात काउंसिल की हिदायत की रोशनी में काटे गए। सूबे अपनी बिजली के बकायाजात की अदायगियाँ बरवक्त करें। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बताया, सूबों के ज़िम्मे बिजली के बकायाजात की मद में 166 अरब रुपए हैं। IMF के दबाव पर वफाकी हुकूमत का गंदम खरीदारी के अमल से बाहर निकलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गंदम की स्पोर्ट प्राइस सब्सिडी खत्म करने का भी फैसला। गंदम की कीमतों का तयन आलमी मार्केट के मुताबिक होगा। वफाक और सूबे सिर्फ एमरजेंसी बुनियादों पर गंदम का जखीरा रखेंगे। साल भर के लिए मजमूई तौर पर 62 लाख मेट्रिक टन गंदम जखीरा की जाएगी। वफाक 15 लाख, पंजाब 25 लाख, सिंध 10 लाख मेट्रिक टन गंदम जखीरा रखेगा। स्ट्रेटेजिक ज़खायर की खरीदारी अब निजी कंपनी के जिम्मे होगी। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसीज़ के बायस मुआशी इस्तेहकाम, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद मुस्बत मुआशी अशारियों का बायस। अमरीकी जरीदे US टुडे ने पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामज़न है। बेहतरीन इस्लाहात और निजी शोबे में जिद्दत पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही है। पाकिस्तान में मुस्तहकम इदाराजाती रस्म व ज़ब्त, बेहतर मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल है। अहम शोबों में मजबूत क़यादत के साथ नए साल में दाखिल हो रहा है। ये तमाम अवामिल तवीलुल मुद्दती सरमायाकारी के लिए अहम है। पाकिस्तान निजी शोबे के साथ तवीलुल मुद्दती तरक्की की बुनियादें मजबूत कर रहा है। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा फाइनल। पाक फ़ज़ाई का दस्ता मेहमान सदर को फ़िज़ा में गार्ड ऑफ ऑनर पेश करेगा। एयरफोर्स के तैयारे मौजूद मेहमान को हिफाजती हिसार में इस्लामाबाद लाएंगे। सदर UAE कौमी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाएगा। तजारत, दिफाई ताउन, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर बात होगी। मुत्तहिदा अरब अमीरात में मौजूद पाकिस्तानियों के मसाइल भी ज़ेर बहस आएंगे। सदर UAE के दौरे के तनाजुर में जुमे को इस्लामाबाद में तातील का ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब से सिख ऑफ अमरीका के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। सिख मैरिज एक्ट के निफाज़ पर ख़िराज तहसीन पेश। पंजाबी ज़बान में साइन बोर्ड्स लगाने पर इजहार मुस्तरद। मरीम नवाज़ ने वफ़द से पंजाबी में गुफ्तगू की। कहा, अमरीका से आने वाले सिख भाइयों से मुलाकात पर खुशी है। पंजाब में सिख विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को फ़र्ज़ समझ कर अदा कर रहे हैं। 56 गुरुद्वारों की तामीर व मुरम्मत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। हर कम्यूनिटी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बगैर तरक्की का सफ़र नामुकम्मल रहेगा। वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों पर इजलास। मुराद अली शाह का तरक्याती ताउन के हजम पर इत्मीनान का इजहार। तेज़ अमल दरामद पर जोर। इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट के बड़े मनसूबों का भी जायजा।
वज़ीर आला सिंध ने कहा, रेड लाइन कराची के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मंसूबा है। BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासिर करेगी। BRT रेड लाइन के अमल दरामद में हाल रुकावटें फौरी तौर पर दूर की जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी का NDMA हेडक्वार्टर्स में NEOC का दौरा। पाकिस्तान में आफात से निपटने के निज़ाम को मज़ीद फाल और मुतहरिक करने के अज़्म का यादा। NDMA और सिविल डिफेंस के दरमियान इश्तराक पर भी जोर। कहा, कुदरती आफात से निपटने के लिए तरबियती कोर्सेज के लिए सिविल डिफेंस अकेडमी की खिदमात की ज़रूरत है। लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद तैयारा हादसे में जाँ भाग। मोहम्मद अली अहमद का तैयारा अंकारा के करीब गिरकर तबाह हुआ। तैयारे का मलबा और लाशें मिल गई। तैयारे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। जाँ भाग होने वालों में ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, लेफ्टिनेंट जनरल फतूरी और आर्मी चीफ के मुशीर मोहम्मद अल सावी शामिल। तुर्क हुकाम के मुताबिक तैयारे ने 8:10 पर अंकारा एयरपोर्ट से उड़ान भरी। उड़ान के 16 मिनट बाद तैयारा रडार से गायब हो गया। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तहकीकात के लिए तकनीकी टीम तुर्किया भेजने का भी फैसला। सदर आसिफ अली ज़रदारी के दौरा इराक के दौरान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर हाज़री, फातिह ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उम्मत मुसलमा के अमन, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। सदर ममलिकत ने गुफ्तगू में कहा कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अबदी अलामत करार दिया। तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमा करार दिया। गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम अल खिताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने का हुक्म जारी कर दिया। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन 28 दिसंबर को होने थे। आईनी अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी करते हुए समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोयटा में हदबंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर की गईं। बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल पर सूबाई हुकूमत से मुशावरत नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के केस सुहेल आफरीदी की जानिब से वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। केस के नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त भी जमा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिया, नाकाबिल समाअत होने से मुतालिक दरख्वास्त पर सुहेल आफरीदी के दस्तखत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी। आइंदा समाअत से कबल पावर ऑफ अटर्नी भी तलब। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। शहनाज के वकील ने 3 में से 2 दरख्वास्तें वापस ले लीं। तीसरी दरख्वास्त में रिकॉर्ड फराहमी की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि बेशतर रिकॉर्ड सील कर दिया गया है। जो रिकॉर्ड हुआ वो फराहम किया जाएगा। हुज़ैफा रहमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनके मुवक्किल इंतखाबी मुहिम नहीं, म्यूजिकल कॉन्सर्ट में शरीक हुए। जुर्माने की सज़ा ख़त्म की जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपील पर फैसला महफूज किया। सिंध हुकूमत ने आइंदा साल के तरक्याती कामों के लिए 1018 अरब की मंजूरी दे दी। सीनियर वज़ीर शरजील मेमन का कहना है, शदीद मौसमी हालात में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तरजीह है। सलामत इलाकों की बहाली, तालीम, सेहत, राब्ताकारी और ग़ुरबत में कमी हमारा मिशन है। सैलाब से मुतासरा 1600 स्कूल्स की तामीर नौ के लिए 340 अरब मुख्तस किए हैं। 9 नए कैडेट कॉलेजेस और सक्खर में वुमेन यूनिवर्सिटी का मंसूबा है। दौरा श्रीलंका और T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम के इंतखाब पर मुशावरत तेज। जरा के मुताबिक स्पिनर शादाब खान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की टीम में वापसी मुतवक्के। दोनों क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में अपनी टीमों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कुछ प्लेयर्स BBL जारी रखेंगे। आइलैंड टूर के लिए नौजवान क्रिकेटर माज सदाकत और अहमद दानियल को मौका दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान T20 मैचेस 7 जनवरी से होंगे। आर्मी कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने की आखिरी तारीख भी 7 जनवरी है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियों का फाइनल काउंटडाउन जारी। बाजारों में रश, कहीं खरीदारी तो कहीं मौज मस्ती। लिबर्टी चौक लाहौर पर क्रिसमस के हवाले से दिलकश सजावट। 42 फीट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब कर दिया गया। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब।
बैतुल हम में रंगारंग परेड, खातीन और बच्चों की भी शिरकत। फ्रांस, न्यूयॉर्क, स्पेन, इटली और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग। सांता क्लॉज लोगों में खुशियां बांटने में मसरूफ।